हाय फ्रेंड, आज हम देखेंगे रुक जा नहीं पेपर में जो क्वेश्चन आने हैं वह इन्हीं मोस्ट क्वेश्चनों पर आना है, इन्हीं में से आना है। तो इन क्वेश्चनों को हम देखें क्योंकि जो बच्चे सफल नहीं हो सके हैं वो बहुत परेशान हैं क्योंकि उनको मोस्ट क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं यूट्यूब में किसी भी वीडियो में रुक जा नहीं के लिए। तो आप अब इस वीडियो को देखिए, आपको 90% अंक इसी से आएंगे। आपकी सफल होने की बिल्कुल उम्मीद 100% हो जाएगी और 90% 90 अंक आपके आ सकते हैं पूरे, अगर आपने इतने क्वेश्चन लगा दिए। और उसमें भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वेरी वेरी मोस्ट इन्हीं में से कि यदि आपको जो नहीं लगाना है वो मैं छुड़वा दूंगा कुछ चैप्टर में से जो आपको सरल हैं, आपके लिए सरल हैं, तो उनको मैं कह दूंगा कि ये वाले आपको लगाना है। तो मैं यह लास्ट में बताऊंगा, पर अभी मैं पूरे क्वेश्चन को बताऊंगा। तो आपको लास्ट में देखना है, लास्ट में और आपको छांट के बता दूंगा कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट हैं, जिससे आपके 70 नंबर करीब आ जाएंगे आराम से रुक जाना नहीं के पेपर में। तो आइए देखेंगे हम 1.1 में पहले के तीनों आपको सीखना है और दूसरा सीखना है मेन, और उदाहरण नंबर तीसरा सीखना है जो पेज नंबर 7 पर है। तो पहले के तीनों सीखना है, दूसरा मेन सीखना है, दूसरे नंबर का जो मेन सवाल है, और उदाहरण नंबर तीसरा सीखना है जो पेज नंबर 7 पर। 1.2 इसके दूसरे के तीनों सीखना है और तीसरे के तीनों सीखना है। एग्जाम्पल नंबर 6वां सीखना है जो पेज नंबर 12 पर है। एग्जाम्पल नंबर 7वां सीखना है जो पेज नंबर 12 पर है। एग्जाम्पल नंबर 8वां सीखना है जो पेज नंबर 12 पर है। फिर 1.3 में पहला दूसरा मेन, तीसरे का दूसरा। एग्जाम्पल नंबर 10वां पेज नंबर 16 पर है। फिर देखेंगे 2.2 जिसमें पहले का पहला, दूसरा, पांचवा, दूसरे का दूसरा, चौथा, पांचवा। एग्जाम्पल नंबर दूसरा जो पेज नंबर 33 पर है। एग्जाम्पल नंबर तीसरा जो पेज नंबर 33 पर है। एग्जाम्पल नंबर चौथा जो पेज नंबर 34 पर है। यदि आपको 2.2 सीखना है, यदि आप 2.2 लगा लेंगे तो आपको फिर 2.3 लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको 2.2 हार्ड लगता है तो आप 2.2 ना लगा के 2.3 लगा लेंगे, और यदि आपकी इच्छा है तो आप दोनों लगा लें। पर आप यदि दोनों में से 2.2 या सीख लें या 2.3 सीख लें, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, पर आएगा तो 2.2 में से एक आएगा और अथवा में आएगा आपका 2.3 में से एक। तो आप किसी एक को करेंगे, तो इसलिए सीखिए। आप चाहे 2.2 अच्छे से सीख लीजिए, चाहे 2.3 अच्छे से सीख लीजिए। मैं आपके लिए जितना सरल हो सका तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जिससे आप 70% अंक आराम से ला सकते हैं। और यदि थोड़े और मेहनत कर लेंगे तो आपके 90 नंबर के लिए मैंने ये क्वेश्चन छांटे हैं जो आपको 90% अंक आप इससे ला सकते हैं, मैथ में ला सकते हैं। और क्योंकि यह केवल रुक जा नहीं वालों के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। तो आप देखिए 3.3 2.3 के पहले का, 2.3 का पहले के तीनों, दूसरे के तीनों। एग्जाम्पल नंबर 6वां पेज नंबर 37 पर। एग्जाम्पल नंबर 9वां पेज नंबर 39 पर। 3.3 यह पहले का, इसमें पहला, तीसरा और 6वां। तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां और 6वां आपको यह लगाने हैं। फिर देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 12वां जो पेज नंबर 62 पर है। एग्जाम्पल नंबर 13वां जो पेज नंबर 62 पर है। फिर 3.4 आपको पता है 3.3 और 3.4 प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। जो 3.3 और 3.4 में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, और एक मेन और अथवा वाला। तो आपको 3.3 और 3.4 बहुत ही अच्छे से सीखना है, जिसमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। एक क्वेश्चन बिल्कुल 4 नंबर का आती आता है, एक आएगा प्रतिस्थापन विलोपन का समीकरण वाला, एक आएगा भाषा के किफ़ायती सवाल, उसमें भी आपको प्रतिस्थापन या विलोपन लगानी पड़ेगी। और यदि एग्जाम में
उसमें स्पष्ट लिखा आ रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से लगाएं, तो आपको वही लगाना है। विलोपन विधि से लगाएं तो आपको विलोपन विधि से लगाना है। और यदि उसमें लिखा है सीधे के समीकरणों को हल कीजिए, तो आप स्वतंत्र है, आपके पास ऑफर है, आप दोनों विधियों में से कोई भी विधि लगा सकते हैं। आप और देखिए 4.2 तीसरा मेन, चौथा मेन, पाँचवा मेन। 4.3 दूसरे का पहला दूसरा, तीसरे का पहला दूसरा। एग्जाम्पल नंबर 11वां पेज नंबर 93 पर मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 14वां, यह एग्जाम्पल नंबर 14वां, इसका पहला भी लगाना है आपको और इसका दूसरा भी लगाना है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 14 में 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर 5.2 इसका चौथा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 13वां, 14वां, 16वां और 17वां लगाना है। 5.3 में से भी आता है एक, पर वो अथवा में आएगा, इसलिए आपको सीख लेना है। जैसे 2.2 और 2.3 में सिस्टम है, ऐसे ही 5.2 और 5.3 में है। एक 5.2 का आएगा, अथवा में 5.3 का आएगा। तो आप 5.2 बस सीख लीजिए, क्योंकि आपको दोनों तो कहना नहीं है, आप एक करेंगे दोनों में से। तो आप 5.3 वाला जो हो उसको ना करिएगा, 5.3 वाला जो हो उसको ना करिएगा, 5.2 वाला आप इतने सीख लीजिए, इन्हीं में से एक आएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल है 5 अध्याय में। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा जितना सरल हो सका मैंने बनाया है, ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो आपकी इसमें बहुत ज़्यादा सहूलियत हुई और 100% पास होने की गारंटी है। यदि आपने इतने सीख लें 90 नंबर आप ला सकते हैं। और लास्ट में बताऊंगा और भी ज़्यादा मोस्ट, इन्हीं में से छांट के जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हैं, तो आप लास्ट में ज़रूर देखिएगा। आगे देखते हैं 6.2 पहले का पहला दूसरा, दूसरे के तीनों, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां मेन। 6.4 इसका पहला दूसरा, 6.5 चौथा, पाँचवा, नौवां, 10वां। जिसमें 6.2 में से एक सवाल आपको इन्हीं में से आएगा। और 6.4 जिसमें पहला दूसरा बहुत ज़्यादा मोस्ट है। और 6.5 आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर यदि आप लगाना चाहते हैं तो आप इतने चौथा, पाँचवा, नौवां, 10वां लगा लीजिए। नहीं तो आपको 6.2 और 6.4 में से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। और मेन और अथवा, क्या पता मेन और अथवा दोनों मिल जाएं इन्हीं 6.2 और 6.4 से, पर एक सवाल तो आपको दोनों मिलेगा। अगर आएगा अथवा में आएगा 6.5 का, पर करना तो आपको एक ही है। तो आप 6.2 और 6.4 अच्छे सीख लीजिएगा। 7.1 इसके पहले के तीनों सीखना है, जो 2 नंबर के आएंगे। दूरी सूत्र से आपको सॉल्व करना है। और यदि आपको सूत्र अगर चाहिए हैं, सभी अध्याय के सभी चैप्टर के यदि सूत्र चाहिए हैं, तो सूत्र के लिए आप कमेंट करें, मैं आपके लिए सभी चैप्टर बाय चैप्टर सभी सूत्र आपको लिख के डाल दे रहा हूं। तो आप उससे सूत्र से भी आपको कम से कम 20 नंबर की सहायता मिल जाएगी। और आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए आपको सूत्र की सहायता पड़ती है। तो आपको उन्हीं में सभी परिभाषाएँ मैं लिख के दे दूँगा, सभी सूत्र भी। तो आप कमेंट कर दें तो मैं वीडियो बना दूँगा। 7.2 पहला, चौथा, सातवां। एग्जाम्पल नंबर छठवां पेज नंबर 180 पर है। 7.3 ये तो बहुत ज़्यादा मोस्ट है। इसमें मोस्ट सबसे ज़्यादा पहले के तीनों ये दूरी सूत्र आपको रखा मिलना है। और 7.3 में से एक सवाल आपको रखा मिलना है। तो और अथवा में कुछ भी आ सकता है, या फिर 7.2 का आ सकता है, कोई एग्जाम्पल का जी छठवां आ सकता है। पर आपको दूरी सूत्र वाला तो मिलना ही मिलना है अथवा में, या फिर जी आ जाएं तीसरा, सातवां, आठवां, 10वां कुछ भी। पर आपको दूरी सूत्र और की का मान निकालिए, ये वाला सवाल, या त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आगे देखेंगे 8.1 इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। एग्जाम्पल नंबर पहला पेज नंबर 197 पर है। 8.2 इसका पहला, पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर देखेंगे 8 अध्याय एक ऐसा अध्याय है कि आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, पर आप सीखिएगा तो इतने सवाल ज़रूर सीख लीजिएगा। 8.1 के
8.2 के। 8.2 में यदि आपने ये 5 सवाल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा 5 सवाल सीख लिए तो आपका एक क्वेश्चन ये 5 नंबर का आना है और 8.1 से एक 3 नंबर का आपको मिलेगा। फिर देखेंगे 8.3, इससे भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, जो 3 नंबर का भी आ सकता है और एक 5 नंबर का भी आ सकता है इनमें से। फिर देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10वां, इसमें पेज नंबर जो 209 पर है। 8.4, इससे तो एक 5 नंबर का आता है तो आप 5 में का पहला, दूसरा और चौथा ही सीखिए, इसके अलावा कोई और नहीं सीखना है। फिर देखेंगे, और मैं अभी इससे भी ज़्यादा मोस्ट बताऊंगा, वो आप लास्ट में ज़रूर देखें। फिर देखिए 9.1, 9.1 में पहला, चौथा, पाँचवा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां, 16वां। एग्जाम्पल नंबर पहला पेज नंबर 219 पर है। मैंने सभी चैप्टर के इसमें क्वेश्चन लिखे हैं, कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि कौन सा चैप्टर आप छोड़ भी देंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं जाएगी, फिर भी आप 70 नंबर करीब का पेपर सॉल्व करके आ सकते हैं। तो मैं ये लास्ट में बताऊंगा कि आपको कौन सा चैप्टर अगर नहीं भी लगाना है तो आप बिल्कुल उससे सवाल ना लगाएं, तो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। फिर देखेंगे, फिर में 10.1 देखेंगे जो पेज नंबर 231 पर है। ये पिरमे 10.1 और पिरमे 10.2, दोनों में से एक बहुत ज़्यादा मोस्ट है, दोनों में से मतलब एक आना है, मोस्ट तो दोनों हैं, दोनों में से कोई एक निश्चित आना है। पेज नंबर 233 पर है पिरमे 10.2। 10.2 इसमें चौथा सवाल, छठवां सवाल और सातवां सवाल। 10 अध्याय में केवल आपको यह 5 चीज़ें बस सीखना है, बस इन्हीं में से आपको मिलेगा एक। फिर देखें 11.1, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यदि आपको 11.1 यदि नहीं सीखना है तो आप 11.2 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, जो 5 नंबर का आना है 11 अध्याय से एक क्वेश्चन आना है। तो यदि आप 11.1 अच्छे सीख गए हैं तो आप 11.2 ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन वहाँ सॉल्व करना है मेन और अथवा में से। तो आप एक क्वेश्चन चाहे वो 11.1 सीख लीजिए, जो भी 11.1 का हुआ वो आप कर दीजिएगा, या फिर 11.2 सीख लिया तो उसका कर दीजिएगा। यदि आपको दोनों सीखना है 11.1, 11.2 तो और बढ़िया है। फिर देखेंगे 12.1, इसका पहला, दूसरा। 12.2 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। 12.3, यदि आपने 12.1 और 12.2 सीख लिए तो आपको 12.3 सीखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और यदि आपको सीखना है तो और ही बढ़िया है, क्योंकि एक आएगा क्वेश्चन 12.1 और 12.2 में से, और अथवा में आएगा 12.3 का एक। तो आपने यदि 12.1 और 12.2 सीख लिया है तो आप 12.3 में परेशान ना होइए, क्योंकि अपने पास समय बहुत ही ज़्यादा कम है। जो रुक जाने ही वाले हैं उनके लिए बहुत ही कम समय है, इसलिए मैं आपकी मर्जी है। फिर आप यदि आप तीनों के 12.1, 12.2, 12.3 के लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, पर मैं आपकी सहूलियत के लिए जितना कम समय के लिए आपको मेरे द्वारा जितना लगा कि आपको कम समय के हिसाब से जितना कम होगा तो मैं उतना बता रहा हूँ आपको। फिर देखिए आप आगे 13.1, 13.1 का पहला, 13.2 का दूसरा, 13.3 पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां, आठवां। 13.4 इसका पहला, दूसरा, तीसरा। 14.1 पहला, दूसरा, तीसरा। 14.2 इसका पहला। 14.3 इसका भी पहला, क्योंकि आपको केवल विधि सीखना है माध्यक निकालने की, बहुलक निकालने की और माध्य निकालने की, आपको सवालों को रटना नहीं है। तो आपको केवल विधि सीखना है, जिसमें आपको माध्य और बहुलक बहुत ही अच्छे से सीख लेना है, माध्यक में आप परेशान इतना ना होइए। और देखेंगे हम आपको यदि
तीनों 14.1, 14.2, 14.3 सीखना है तो आप केवल विधिवत सीखिएगा अच्छे से। फिर देखेंगे 15.1, इसका 5वां, 8वां, 9वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और इसी का 7वां भी। फिर एग्जाम्पल नंबर पहला, ये दो नंबर के 2 आना है 15 अध्याय से प्रायिकता वाले, तो 2 आपको मतलब 4 नंबर इसी से मिलेंगे 15 अध्याय से। तो देखेंगे एग्जाम्पल पहला पेज नंबर 327 पर, एग्जाम्पल नंबर चौथा पेज नंबर 330 पर, एग्जाम्पल नंबर दूसरा भी लगाना है जो पेज नंबर 327 पर है, एग्जाम्पल नंबर 5वां भी लगाना है जो पेज नंबर 331 पर है। ये सभी चैप्टर के हिसाब से बता दिए। यदि जिसको मेहनत करना है इतने कम समय में भी तो ये उसके लिए भी है, और जिसको कम मेहनत भी करना हो, मतलब जो 70 नंबरों में भी संतुष्ट हैं, तो जिनको 70 नंबर का बस चाहिए है तो उनके लिए मैं अब बता रहा हूँ कि यदि आप वो भी जो चैप्टर अगर पूरा ना भी लगाएं तो आपको दिक्कत ना पड़ेगी, आपके 70 नंबर आ जाएंगे, और ये पूरा है 90 नंबर लायक। तो देखिए आप, यदि आपकी इच्छा 13 अध्याय लगाने की नहीं है तो आप 13 अध्याय बिल्कुल ना लगाइए, आपको कोई दिक्कत ना पड़ेगी एक ये चैप्टर, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा सूत्र हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े सवाल हैं जो आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती होगी। तो आप इसमें समय अगर ना भी बर्बाद करें तो भी सही है, तो भी अगर आपके पास समय है, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। और यदि आप वेरी मोस्ट ज़्यादा ही मोस्ट अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ना कीजिए, तो आपका ज़्यादा उसमें दिक्कत ना रहे, 70 नंबर करीब आपके आ जाएंगे। और यदि आपको 8 अध्याय भी अगर कठिन लगता है तो आप 8 अध्याय भी ना लगाइए, तो भी आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके 70 नंबर 65, 70 इसके बीच में आपके नंबर आ सकते हैं। 13 अध्याय और 8 अध्याय ना भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जिसको नंबर ज़्यादा ही चाहिए तो वो लगा सकते हैं। फिर देखा 9 अध्याय हो गया। 9 अध्याय में यदि आपको 9 अध्याय भी कठिन लगता है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा भाषा है सवालों में, तो आप 9 अध्याय भी ना लगाएं तो भी उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा 9 अध्याय से। तो आप 8 अध्याय, 9 अध्याय और 13 अध्याय, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा हार्ड हैं, तो यदि आपको कठिन लगते हैं तो आप इनको ना लगाइए। तो आपको अगर इनको लगाना है तो आप 90 नंबर लायक पेपर करके आएंगे इन सभी को, यदि आपने सीख लिया सभी चैप्टर के क्वेश्चन को। यदि आपने 13, 8 और 9 अध्याय छोड़ दिया तो आप 65, 70 नंबर करीब का पेपर सॉल्व करके आएंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, और आपको जो भी अगर ज़रूरत है अन्य सब्जेक्ट के लिए रुक जाना ही वालों को, यदि अन्य सब्जेक्ट के भी मोस्ट क्वेश्चन की अगर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपको दूंगा। धन्यवाद।